जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा, बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा मकबूरा का बेटा। यार कुछ तो बंदा इमरान खान को, ये बरखुरदार या भाई साहब या जो भी कह लें, इमरान खान को तारीख़ का करप्ट तरीन सियासतदान करार दे रहा है। यार खुदा की पनाह, ये इस तरह की बात है जिस पे ज़मीन फट जानी चाहिए और आसमान गिर जाना चाहिए। पहली बात हुई है कि कौन कह रहा है, और तुम लोग कब से रोटी कपड़ा मकान, और नतीजे देखो। बंदे के जिस्म पे इतने मसाम नहीं होते जितने आप लोगों पे केसेस हैं, उनमें कोई झूठ नहीं है। और किस बंदे के बारे में बात कर रहे हो यार? को खुदा का खौफ करो। मैं कैसा आदमी हूँ, मैं इस बरखुरदार को बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में अगर 2-3 बार जेल देखी है तो इनके नाना की वजह से। आई वॉज़ वेरी यंग, हमारी जर्नलिज्म में कोई औकात हैसियत नहीं थी, लेकिन भुट्टो को करते थे बड़ा हीरो शीरो समझते थे। तो ज़ियाउल हक के ज़माने में लिख के रिसाले अपने बंद करा लिए, जेल चले गए, बुरा हाल। मतलब मैं ज़िंदगी में मकरूज़ कभी नहीं हुआ, यहाँ तक नौबत चलेगी तंग आके आई टू लीव द कंट्री। मैं सऊदी अरेबिया गया तो फिर अपने हालात संभाले दोबारा। तो ये अच्छा, ख़ुद इनकी वालिदा मेरे बारे में लिखती हैं। वो किताब महमूद शाम साहब जैसा एक कदावर जर्नलिस्ट, उन्होंने कंपाइल की है, मेरा ख्याल नाम है उसका वे आउट। तो जो अच्छा, मैंने जब बात समझ आई उनके बारे में, उनकी मुखालफत 22-24 साल, ये मैं PTI वाले अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार तुम लोग कुछ तो सोचा करो। किसके लिए? जो सड़कों पे धक्के खाता फिर रहा है, 1 सीट 2 सीट 3 सीट, और मैं पूरी कुव्वत से पूरी यकसुई से सपोर्ट कर रहा हूँ। और अपोज किन को कर रहा हूँ? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी तक तो ताकतवर तरीन ये 2 थे ना, उसके बाद पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई और सुखड़ी सिंध तक। तो मैं तो ऑल आउट, जिनको मैं अप्रिशिएट करता रहा। जब कहानी समझ आ गई, इंसानी अक्ल है ना जी, महदूद है, तो ऑल आउट सपोर्ट। अच्छा, अब फिर वही मैं तो मटेरियल तो वही है ना। अब मैं इमरान को, PTI को कितना क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन वो खुदा का खौफ करो। कुछ समझ नहीं आती, हमारी तरबियत नहीं है, हमारी ट्रेनिंग दुरुस्त नहीं है, हमारी सोच दुरुस्त नहीं है। बॉल टू बॉल दयानतदारी से कमेंट करो। मैंने एक बार कहा था भाई, दानिश्वरी बारी में मैं तो कभी बात नहीं करता, मुझे को कहे भी तो हाँ मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मेरा रोल एक कैमरे का रोल है, एक MRI मशीन का रोल है, एक्सरे मशीन का रोल है। कैमरा आप रखोगे गंदगी की तरफ, वो गंदगी दिखा देगा। आप गुलिस्तान की तरफ, वो फूल दिखा देगा। आप खूबसूरत चेहरे की तरफ करोगे, वो खूबसूरत चेहरा, वो मधुबाला दिखा देगा। किसी बदशकले की तरफ करोगे, बदशकला दिखा देगा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कभी मैं किसी की तारीफ करूँ, कोई जैसे कहते हैं ना बॉल टू बॉल, ये है एक्ट टू एक्ट, हरकत टू हरकत। हुकूमत अच्छा करेगी, अप्रिशिएट करेंगे। मैंने तो शहबाज शरीफ साहब की इतनी मुखालफत, बड़े भाई की उससे भी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने किचन गार्डनिंग का एक मंसूबा दिया, मैंने कसीदे लिखे उस पर और बोले, लोग हैरान हुए। मैंने कहा किस बात पे? बात ही कमाल की। मेट्रो की मुखालफत, ये जो ऑरेंज मुखालफत, वो अच्छा पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई। मैंने कहा यार इस मुल्क के मेरे बच्चों को खालिस खुराक मिले, ये गंदगी का ढेर है। ना दूध खालिस है, ना दही खालिस है, ना आपकी मिर्चें खालिस हैं, ना आपकी हल्दी खालिस है। तो क्या गंद खा रहे हो? और मैं खौफजदा जेन्युइनली, पहले भी था आज भी हूँ, कि 1-2 नंबर गंदी गलीज दूध केमिकल से बना हुआ। एक बच्ची जब ये गंद खा के, ये गलाजत खा के, ये जहर खा के जब परवान चढ़ेंगे, ऐसा पानी पी के परवान चढ़ेंगे जिसमें आर्सेनिक है, खुद वासा मानता है, तो कल जब उनकी शादियां होंगी तो औलादें क्या होंगी? आप हमारे नसीबों में अपाहज, माजूर, ज़हनी तौर पर रिटार्डेड लोग लिखें। सो ये बात नहीं है कि, लेकिन इमरान के बारे में ये कहना कि करप्ट है, कोई खुदा का खौफ करो। अपनी पहली अहलिया से जब डिवोर्स हुई इमरान की, तो एज पर देयर लॉ, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल,
तो आधी जायदाद एज अ मैटर ऑफ राइट, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे हर एतबार से ठीक थी, वो इमरान को मिलना था। उसने कहा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसे एक बंदे को के बारे में इस तरह की बात करना और फिर उनके वालिद तक, मरहूम वालिद तक चले जाना, यार कोई खुदा का खौफ करो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे नाना, मैं उससे नहीं अब उनको देखता, सच्ची बात है, जैसे मैं जवां उम्री में देखा करता था, समझ आ गई है कि उनकी नेशनलाइजेशन ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, बट वो आलीशान आदमी थे, ब्रिलियंट, बहादुर आदमी, कैपेबल आदमी। तो फिर आप इमरान के वालिद, फिर उनकी हमशीरा के बारे में, वो बाकी ये महसन इकबाल ने कोई नायब शैब को दरख्वास्त, ये शौक़ पूरा कर ले अपना, जिसको तबर्रे, जिस पे वो दिन रात नायब के बारे में ना बोलते रहते हैं, अब उसी नायब के पास चलेंगे, चले जाओ तुम अपना शौक़ पूरा कर लो। लेकिन दुख मुझे हसन इकबाल का तो मुझे नहीं पता, मैं अब तफसीलात में जाऊँगा तो कोहराम मच जाएगा। ये एक ज़माने में टूरिज़म में होते थे, तो एमी एक आध किस्सा मैंने सुना दिया तो फिर मुसीबत पड़ेगी, मैं उस तफसील में नहीं जाता। मुझे दुख इस बात पे कि यार थोड़ी क्लास, थोड़ी ग्रेस, दुश्मन के बारे में मैंने अच्छा क्रिटिसाइज़ किया मैंने इस गवर्नमेंट को राना सनाउल्लाह के हवाले से, क्यों यार ये बैकग्राउंड है, ये बंदा है, उसके बदतरीन दुश्मनों ने उस बंदे पे कत्लों के इल्ज़ाम लगाए, मनशियात का वो भी नहीं। तो ऐसा तो दुश्मन भी हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, जो बहादुर हो, जो दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ निभाना जानता हो। को क्लास होती है, अपने बुजुर्गों से ही सीख लो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, रिचर्ड द लायन हार्ट, वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। तहाइफ का तबादला, मैदान जंग में दुश्मन, अदरवाइज एक दूसरे को एडमायर करते थे। को थोड़ी क्लास, को थोड़ा रख रखाव, को सलीका, को करीना, और झूठ बोलो को मतलब उसका भी चलो, झूठ में भी थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लो। पाकिस्तान की तारीख का करप्ट नहीं लो, खुदा का वास्ता, आप लोगों के होते हुए, शुरफा के होते हुए, वो तौबा, हो तो हम जैसे गुनाहगार भी फरिश्ते हैं भाई। तुम किस बंदे को लेके बैठ गए? इमरान के बारे में अगर आपने को बात करनी है, क्रिटिसाइज करना है, मुझसे ले लो मटीरियल। वो लोगों को बड़ा मुतसब भी होगा तो वो उसको बात समझ आए कि हाँ ये अगर एतराज़ कर रहे हैं तो इसमें दम है। हद होती है, ये जुनून है, ये पागलपन है, ये खुद आपको नुकसान पहुंचाएगा। इमरान का क्या बिगड़ना है, ये किसी और का। और ये मैं मसलसल ये साथ साथ अब पैरेलल चल रहा है, ये दरिया के दो किनारों की तरह चल रहा हूँ मैं। जहाँ पीटीआई का ठीक देखता हूँ डिफेंड करता हूँ, या गलत देखता हूँ मैं एब्सोल्युटली बहुत लाउड एंड क्लियर मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, उसकी मुखालफत करता हूँ। तो मेरे पे तो अब ये भी इल्ज़ाम नहीं है। एक ज़माने में था मैं आंखें बंद करके, जब तक पीटीआई धक्के खा रही थी, जब तक इमरान अपोजिशन में था, आंखें बंद करके बिल्कुल सही है, मैं एतराफ़ करता हूँ हर बात का। मैं अब नहीं, आपका रोल बदल गया तो मेरा रोल क्यों ना बदले भाई। सो प्लीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी, आपके तो नाम की समझ नहीं आती, वो कैसी अजीबोगरीब बात है। अब भुट्टो भी हो, जरदारी भी हो, मतलब इससे बड़ा कोई कैमरा ट्रैक हो सकता है? इसलिए प्लीज़ अवॉइड।